जी 5 साल पूरे हो गए योगी सरकार को, कैसे रहे 5 साल? मौज में रहे कति बहुत बढ़िया। तो अब की बार आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है उत्तर प्रदेश में? इस बार बीजेपी आओगी। बीजेपी में ऐसी क्या खासियत है आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? ऐसे आराम की नींद सोवे कहते यार, पूरे बाजार में कहीं घूमो कहीं जाओ। पहले क्या था जब अखिलेश की सरकार थी उस टाइम कैसा माहौल था? गुंडागर्दी थी, जहाँ भी जाए थे लड़कियों की भी टेंशन रहती, स्कूल में जाए थी लड़की वहाँ भी टेंशन रहती। यहाँ जो नाक कान में मेरे कुछ भी छोड़ने थे, हर मोड़ पर पहरा देना पड़े था, आदमी भी ठाने पड़े थे। और यहाँ से तो कुआड़ भी तोड़े थे, डांगरों के गले में संकल भी नहीं खोली, कुछ नहीं छोड़ रहे थे यहाँ से। तो आज मतलब चुनाव होने हैं, 10 फरवरी के चुनाव है यहाँ पे, क्या आवेगा? मरगांगा ही आवेगी और कोई नहीं आता। क्या कारण है मरगांका सिंह को वोट देने का और नाई दर्शन को इग्नोर करने का? अरे सुख चैन की नींद मिल रही है हमने तो, ऐसे तो कभी भी आनंद नहीं आया। बिजली नहीं कभी भी देख के डाल, दिन के दिन कर सोना पड़ेगा कहते चैन की नींद, उसमें ऐसी की जरूरत नहीं है, इक्कर चला दा कूलर। माता जी आप क्या कहना चाहती है? काफी उम्र लग रही है मुझे आपकी, पहले भी मुलायम सिंह सरकार यहाँ पे बनी है। हाँ। क्या अच्छी योगी सरकार अच्छी थी या मुलायम की? ये थी अच्छे योगी वाली। यही है मत अच्छी। मैं बहुत सारी जगह जा लिया, सब ज्यादातर का कहना है इसकी शादी नहीं हुई इसलिए तो इसको तो चिंता नहीं है बच्चों की। अखिलेश यादव को तो बच्चे भी हैं, हमें तो टेंशन रहती है कहीं हमारे रोजगार न छीन ले, क्योंकि रोजगार नहीं दे पाई, नौकरी नहीं दे पाई योगी सरकार। नहीं सब अपना नौकरी भी देंगे। बहन जी आप क्या कहना चाहती हैं? आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, सबसे ज्यादा बात तो ये है कि 5 साल तक हमने इतनी योजनाएं देखी नहीं है जी। यूपी में 5 साल तक अखिलेश की सरकार रही है, हमने इतनी योजनाएं देखी नहीं थी। अकॉर्डिंग यू आप क्या चाहती है योगी सरकार से, और अखिलेश सरकार में ऐसी क्या बुराइयां थी आप नहीं चाहती दोबारा फिर अखिलेश सरकार आए, या फिर ये मरगांका सिंह का जो आपको प्यार है मरगांका सिंह के लिए उसका कारण है? अगर भाजपा पार्टी से मरगांका सिंह की जगह अदर कैंडिडेट जो बाहर के कैंडिडेट हैं, जैसे अभी प्रदीप चौधरी जी यहाँ पे MP के लिए आए थे, हमारी लोकसभा जो कैराना है इसके लिए आए थे, तो आप क्या कहना चाहती है उसके बारे में? अगर बाहर का कैंडिडेट आता और मरगांका सिंह अदर पार्टी से होती, बाई चांस वो समाजवादी पार्टी से होती, आप किसको वोट करते? मैं भाजपा को देती। मरगांका सिंह को इग्नोर कर देती आप? बिल्कुल। आप तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी में मतलब मृगांका सिंह है तो हम उनके साथ हैं, भाजपा में हैं हम। भाजपा भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मरगांका सिंह जी का ये है कि अगर वो अगर कोई बाहर से कैंडिडेट आता तो फिर ये है कि वो हमारे एरिया से है, हम उन्हीं को वोट देते ना। मृगांका सिंह को, वो भाजपा में है फिलहाल, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि वो बाबूजी काफी बड़े नेता माने जाते हैं, खासकर वेस्ट यूपी के। थे ज्यादा। पहले वो अदर पार्टी में थे, लोक दल में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर बाद में बीजेपी में आ गए। आपको क्या लगता है अगर अदर पार्टी से होते क्या वो MP होते? और आज सहानुभूति है मरगांका सिंह के लिए जो यहाँ पे खासकर हिंदू गुजरों में, क्या मुस्लिम गुर्जर भी वोट करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाँ। वो एजुकेशन के लिए क्या काम किया गया लगभग आपके अनुसार? एजुकेशन के लिए क्या काम किया है? क्योंकि 2 साल तो कोरोना में निकल गए, बहुत सारे युवाओं का कहना है कि नौकरी थी लेकिन अब हमारी उम्र हो गई, 2 साल पूरे हो गए, हम 21-23 साल के हो गए, हमें तो नौकरी मिलने वाली है नहीं। अभी एज में भी छूट मिलने वाली है उस चीज में। इन्होंने कहा है कि जिन्होंने 12वीं कर ली, जो 12वीं पास हैं कोरोना काल के, उनके अलग से टेस्ट होंगे। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो जिन पे रोक लगा दी गई या पेपर लीक हो गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, उनके लिए एक अलग से टेस्ट होना चाहिए क्योंकि उनको सिर्फ वो प्रमोट हुए हैं, वो मतलब उस हिसाब से मतलब पास तो नहीं हुए ना, अपनी योग्यता के हिसाब से पास नहीं हुए ना। उनका एक अलग से टेस्ट होना चाहिए ताकि वो भी मतलब सोच सके कि हाँ भाई ये अपनी योग्यता के हिसाब से इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लड़कियां हैं क्षेत्र में, काफी लड़कियां एजुकेशन से बहुत दूर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? कैसी पढ़ाई उनको पढ़नी चाहिए? क्या उनको यूनिवर्सिटियों में जाना चाहिए? हमारा जो माहौल है क्षेत्र का, वेस्ट यूपी का खासकर, और जो गुर्जर लड़कियां हैं वो पढ़ाई में बहुत पीछे लगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ लड़कियां बात करने के लिए सामने नहीं आना चाहती, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी लड़की आके सामने बात करे। क्या कारण है इसका? आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो अखिलेश सरकार थी उसमें क्या था कि थोड़ा गुंडागर्दी के हिसाब से भी लड़कियां पीछे हटती थी, और उनके जो पेरेंट्स थे वो भी सोचते थे कि हाँ भाई अगर स्कूल में भेजेंगे तो ये कांड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जो अब ये 5 साल है, योगी के जो 5 साल गए हैं, ये बहुत सेफली गए हैं गर्ल्स के लिए स्पेशली। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्या संदेश देना चाहती है लड़कियों को ताकि लड़कियां निकलने के आगे आए स्पोर्ट के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो? क्योंकि मैंने देखा है हमारा जो चैनल है
हमारी लड़कियां चैनल तक नहीं जा पाती, बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती है इन्हें। आप क्या कहना चाहती हैं? वो हिचकिचाहट इसीलिए होती है क्योंकि वो स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी उनके पेरेंट्स को खासकर, क्योंकि उनके लिए जिम्मेदार सिर्फ उनके पेरेंट्स हैं कि वो नहीं जा पा रही। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर माता पिता भेज रहे हैं और गर्ल्स नहीं जाएंगी। मैं सिर्फ पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि उन्हें भेजिए, स्कूल भेजिए, कॉलेजेस भेजिए, यूनिवर्सिटी भेजिए। स्पोर्ट्स के लिए अगर कुछ भी है, मतलब सरकार कर रही है कुछ भी, कोटा एंड ऑल दैट कुछ भी है, तो उन्हें स्पेशली भेजिए। और लगभग 1 साल तक, 1 साल से भी ज्यादा, 1 साल 1 महीना आंदोलन चला, किसान आंदोलन। पूरी तादाद में पूरी दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे रहे। मोदी जी ने एक बात नहीं सुनी उनकी। चुनाव नजदीक आए, मोदी जी ने कानून वापस ले लिए। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मुझे लगता है मैं इस चीज पर बोलने में असमर्थ रहूंगी क्योंकि मैं उस चीज के फेवर में नहीं। आपने स्टडी की किसान जो कृषि कानून आए थे उनके बारे में पढ़ा आपने? मैंने देखे तो थे लेकिन मैंने उतना इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं। ताई जी आप क्या कहना चाहती हैं? आप बताओ जी, आप बताओ। ये सारे किसान थोड़ी बोला किसान गति को भी देखेंगे। देख जी, किसान तो मेरे खेत में है, मेरे घरों है, दूध काट रहे हैं, घास गे रहे हैं और छोल रहे हैं, सब उधर पाती पाड़ है। मैं कोई किसान है। 350 करोड़ बकाया है जो गन्ना मिले उन पे। हमारा चाहे कितना भी बकाया हो, हमारा एक पैसा ना है। और ये गैस सिलेंडर इतना बढ़ा दिया, बड़ा बढ़ जो लकड़ियों में पाओगे रोटी। भाई हम नहीं डरते, हम तो बीजेपी ले आवांगे। ज्यादा आ रही है रात दिन एक का नाम बीजेपी ले आऊंगा। रिबका तो मेरी बुआ जी खड़ी, हम कतई नहीं मानते, कतई नहीं डरते, खुले हम वोट करेंगे, बढ़िया वोट करेंगे, एक डब्बी पूरे काम में, कतई दिक्कत नहीं मानते। पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ गए। अरे कुछ भी बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, हम साइकिल चलावांगे। साइकिल ही तो अखिलेश यादव चलाते, हम बिना पेट्रोल की साइकिल चलाओगे। अखिलेश यादव का कहना है जी साइकिल सब, हर कोई साइकिल वाली नहीं, हम पैदल चलेंगे चाहे, फिर हम महंगाई तो डरते नहीं, हम बीजेपी बैटरी तो भर लेंगे और स्कूटरी पे आराम से जाएंगे। आप चलाना जानते? भाई मेरी इज्जत बच रही, मेरी इज्जत की गेल खिलवाड़ हो रहा था। अखिलेश के राज में तो हम बाजार में भी नहीं जा सकते, हम 10 बजे भी डरते आते हुए, हम 10 बजे भी आवे। तो आपको क्या भी हुए पहले तो मेरे पतियों ने नहीं आजाद करे, हम फिर अखिलेश ने दे भी लिए। इबनी हमें अब तो आजाद है, तो मजे में कतई देख सब मौज में। इबनी अच्छा, कुछ लोग का कहना, कुछ प्रधानमंत्री तक बनाओगे योगी ने। इतना खुश है आप योगी जी से? यू एक जज्बा है, हिम्मत है एक। या तो आपको क्या लगता है कैसा रहने वाला है? वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मठ में भेजेंगे इनको। कौन का है? अखिलेश यादव के जो समर्थक है वो कह रहे हैं मठ में जाएंगे बाबा जी की बार। वो पूजा पाठ के जरिए भी तो होगा, वो इसने पता ही तो नहीं अखिलेश ने क्या ताकत हो। भगवान राम के मंदिर में हो इनका राम को लाए हम उसको लाएंगे भाई, हम नहीं। अच्छा, मैं काफी पढ़ा, मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च किया है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। क्या हमें राम ने जन्म दिया है या योगी ने? अखिलेश सर का कोई हुआ है थोड़ा ये भरोसा। आई एम नॉट सेइंग, मैं अखिलेश के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो राम को लाए थे, एक सॉन्ग चला हुआ है आज के टाइम में, भजन मान लीजिए, गीत मान लीजिए, ये मतलब चला हुआ आज के टाइम में क्रेज है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम तो उनसे पहले आए हुए हैं, योगी जी से पहले। राम बड़े हैं कि योगी बड़े हैं? अरे अध्ययन देखी क्या तुझे? अध्ययन में क्या चमक कर दी? मथुरा में उसमें होगी, वृंदावन में। यूनिवर्सिटियां तो बंद कर दी ना। कहाँ होगी बंद? BHU बंद है, JNU बंद है, स्कूल बंद है। तो भाई पढ़ाई मंदिर आपके अनुसार मंदिर आपके कुछ नहीं है। मैंने काफी बार भी बात की है, युवाओं से बात की है, कोई नहीं बोल पाया। आप बोल रहे हैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। स्कूल बंद है और मंदिर खुले हुए हैं, ठेके खुले हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इब जो बन जाता तो सहयोगी ने दोबारा फिर देखे चमक सर चीजों की, सब चीज खुलेंगे और पढ़ाई भी चलेगी। जो बच्चा पढ़ेगा, OBC का कोटा बंद कर दिया। जो बच्चा पढ़ेगा वो रुपए दे के पास नहीं हो रहा भाई। बहन जी आप क्या कहना चाहती हैं? उधर बैकवर्ड क्लास का जो कोटा है BHU का वो बंद कर दिया, नीट में बंद कर दिया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मेरे हिसाब से तो सही ही हुआ है, कोटा अगर बंद कर, अकॉर्डिंग क्योंकि वो योग्यता के हिसाब से अगर स्टूडेंट आगे जा रहे हैं, आरक्षण के हिसाब से नहीं, कोटा के हिसाब से नहीं, वो अपनी योग्यता के हिसाब से आगे जा रहे हैं। अच्छा, आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे भाई हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हमारा जो युवा है काफी पीछे है, गुर्जर युवा खासकर, उनसे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? शायद आप जानते नहीं है, आजकल तो पीछे नहीं है युवा। मैंने बात की, इनमें एक नहीं बोल पाया। बाहर मैंने बात की, हम नहीं कुछ भी कहना चाहते। मैं जाटों में जाता हूँ, अदर कास्ट में भी जाता हूँ, बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो पकड़ के खींचते हैं मुझे, मेरे से बात करो। हल्की सी हिचकिचाहट तो है युवाओं के अंदर, लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। काफी है जी, सारा दिन खेतों में करे ये। हाँ जी, गुज्जर हैं, ये गुज्जर हैं, खाम खाते बोलते नहीं, और जिबियां अपनी पे आ जाए और पैर कर दें ये।
ये नहीं रुकते ये तो यार पैर कर दे यार गुजरी उनते भी धाकड़ है बता कहाँ डावे गुजरी एक आधी ऐसी गुजरी का नाम बताइए जो धाकड़ रही हो। वो गुजरी थी हमारी धाकड़ी नहीं खड़ी अरे वो क्या नाम था उसका वो डोला गुजरी डोला वो थोड़ी धाकड़ थी और मेरा रूप देख ले मेरी बहनों का रूप देख ले निकालू बता कहाँ लड़ावे यार कहाँ क्या करवावे हम नहीं हटते भाई। अरे इबका तो हम मौका इबका मिला सारी उम्र में महिला में सीट आई है यहाँ से मेरी बुआ जी लड़ रही इब तो हम दिलो जान से उसकी गल लो भाई। कैराना विधानसभा के गांव तितरवाड़ा में थे और यहाँ युवाओं से ज्यादा महिलाओं ने बताया है कि हम कुल मिलाकर हम भाजपा सरकार के साथ हैं, भाजपा से कोई भी प्रत्याशी आए तो हम उसी के साथ रहेंगे और अब की बार दोबारा फिर योगी आदित्यनाथ को हम सीएम बनाएंगे, सीएम की बजाय हम उनको पीएम बनाएंगे क्योंकि अब खतरा टल गया है। दिन दहाड़े जो लूट होती थी हम घूम नहीं पाते थे, हमारी बच्चियां हमारी बहनें घूम नहीं पाती थी, वो सब कुछ बंद हो गया था। धन्यवाद। फिनिश करते।